हेलो गाइस, तो ये बाकी का एपिसोड नंबर 18 का पार्ट 1 होने वाला है। देखो, पार्ट पार्ट करके डाल देना। पार्ट पार्ट करने में क्लैरिफिकेशन करने में इजी होता है और एक तो टाइम भी मतलब ना बचता है। किसी को ऐसे दिक्कत तो नहीं होगा ना भाई? अगर दिक्कत हो तो बताइयो भाई। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बाकी के मकान मालिक का घर को दिखाता है, जहाँ पर ही बाकी की लैंडलॉर्ड की बेटी आती है और अपने मॉम से पूछती है, लैंडलॉर्ड से पूछती है, मॉम आपने कहीं बाकी को देखा है क्या? और लैंडलॉर्ड की बेटी यानी कोजे कहती है, मैंने बाकी को अपना नोटबुक दिया था जो मुझे अभी वापस चाहिए। कोजे की मॉम कहती, नहीं मैंने नहीं देखा। कोजे कहती है, वो स्कूल से भी बहुत जल्दी निकल गया है, काश वो मुझे बताता कि आखिर वो जाता कहाँ है। ये बात सुनकर कोजे की मॉम मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बाकी कभी भी हड़बड़ा के गायब होता है तो अंडरग्राउंड अरीना जाता है। कोजे फिर घर के बाहर मुसासी के पास आ जाती है और मुसासी से कहती है, सही में मुसासी, तुम्हारा ऑनर कुछ ज़्यादा ही गायब होता है। क्या तुम्हें मालूम है मुसासी वो करता क्या है? लेकिन मैं एक चीज़ कह सकती हूँ, वो कुछ बुरा काम नहीं कर सकता क्योंकि वो बेवकूफ़ है। और फिर अरीना का दिखाता है जहाँ सभी लोग बाकी बाकी चिल्लाते रहते और अनाउंसर चिल्लाता है कि हमारे अरीना के किंग लगातार जीत के बने रहने वाले चैंपियन के चैंपियनशिप का टाइटल एक बार फिर से दांव पे लग चुका है। एक और बार उन्हें चैलेंज किया गया है। अंडरग्राउंड अरीना का कमेंटेटर चिल्लाकर कहता है कि यहाँ का रूल बड़ी सिंपल है और रूल ये है कि यहाँ पर ही आपका वेपन सिर्फ बॉडी है, कोई और एक्सटर्नल वेपन आप यूज नहीं कर सकते। और मैच तभी खत्म होगा यहाँ पर ही का जब कोई टैप आउट करके हार मान ले या नॉकआउट होकर बेहोश हो जाए या किसी की जान निकल जाए। और कमेंटेटर चिल्लाकर कहता है कि अगर यहाँ पर ही कोई भी सोच रहे इस मैच पे सट्टा लगाया जाए और इस मैच से पैसा बनाया जाए तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर ही किसी भी तरह की गैम्बलिंग की मनाही की गई है। यहाँ का बैटल फाइटर के ऑनर और प्राइड के लिए है। विनर को किसी भी तरीके की प्राइज मनी और रिवॉर्ड देने की गारंटी यहाँ नहीं दी जाती है। काटो कहता बाकी को सबको ही बहुत ज़्यादा ही चेयर कर रहे हैं। ओल्ड मैन काटो को बताता है कि यहाँ पर जितने भी बाकी के फ़ैन हैं कोई नॉर्मल फैंस नहीं है, सभी को मार्शल आर्ट्स की अच्छी खासी नॉलेज है। इतने लोग बाकी के फ़ैन इसलिए क्योंकि बाकी ने बहुत ही मुश्किल मार्शल आर्ट्स के मूव सबको भी अरीना में करके परफॉर्म करके दिखाया है कि ये मूव को ऐसे किया जाता है। ये लोग बाकी से इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि बाकी को सारे मार्शल आर्ट्स के मैनर की अच्छी खासी नॉलेज है। डोपो बाकी को बहुत गौर से देखते रहता है और मन में कहता है, ओहो तो ये है ये जीरो का लड़का। सुनोगी बाकी से कहता है, तुम्हें मालूम है क्या इस पल में मैं तुमसे लड़ने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे में फीलिंग कुछ इस तरीके का हो रहा है जैसा कि कोई भोला बच्चा करता होगा जब उसे कोई बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की एक रात उसके साथ रहने के लिए रेडी हो जाए। और कहता है, सुनोगी कि आज कानून की परवाह नहीं करना है, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि तुम पे मैं आज अपना फुल एरे टेक्निक इस्तेमाल करूंगा। बाकी कहता है, मुझे मालूम है कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन तुम ये मत मान लो कि तुम मुझसे जीत जाओगे एक दो स्पेशल मूव लेकर। बाकी कहता है, ये मेरा यार्ड है और ये होली लैंड है और यहाँ पर ही वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइड किया जाएगा। सुनोगी बाकी से कहता है कि लगता है तुम्हें भी अपनी कोट कटवाने की ज़रूरत है। काटो डोपो से पूछता है, ये क्या कोट काटने की बात कर रहा है? डोपो कहता वो उसका डिसिप्लिन है हिमोक्री कराटे, जिसमें इंसान के नर्व को काटा जाता है, मतलब कि कंट्रोल वाला नर्व। काटो कहता है वो रियल नहीं है, वो सिर्फ फोकासन है। ओल्ड मैन कहता है ये सच बात है काटो, और सुनोगी को मैंने ही रिक्रूट किया है। और फिर ओल्ड मैन बताने लगता है, जब मैं स्पेन गया था तो वहाँ सैन फर्मिन फेस्टिवल चल रहा था। सैन फर्मिन फेस्टिवल जहाँ साढ़ लोग को पीछे छोड़ के आदमी लोग आगे दौड़ते रहता है। काटो कहता है इसका मतलब सुनोगी सांड से दूर भागता होगा। ओल्ड मैन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, सुनोगी सांड की ओर भाग रहा था। और फिर फेस्टिवल सैन फर्मिन फेस्टिवल का दिखाता है जहाँ सारे लोग सांड से दूर भागते रहते हैं, लेकिन सुनोगी बीच में खड़ा होकर सांड का इंतजार करता रहता है। सांड सुनोगी को उड़ाने के लिए सुनोगी के पास आता है, लेकिन सुनोगी एक ऐसा नकल पंच मारता है कि सांड तुरंत ही नीचे गिर के खत्म हो जाता, लेकिन सुनोगी का उंगली भी पूरी तरीके से हिल जाता। उस रोड पे जितने लोग रहते सभी कोई सुनोगी को देखने लग जाता। ओल्ड मैन सुनोगी के पास जाता और सुनोगी से पूछता, तुमने साड़ी को क्यों मारा? सुनोगी रिप्लाई देता अपने कड़े एटीट्यूड में कि मैं किसी पावरफुल से लड़ना चाहता था। डोपो बताता है कि कोड कटिंग मार्शल आर्ट्स का बड़ी खतरनाक डिसिप्लिन है, इसमें लोग अपने अपोनेंट को बड़े सोच समझ के सिलेक्ट करते हैं, जहाँ पर ही पावरफुल होने पर लड़ने के लिए पार्टनर नहीं मिल पाता है। डोपो कहता है सुनोगी जैसे निर्दय फाइटर के आगे बाकी का जीतना बहुत मुश्किल होने वाला है। दोनों फाइटर एक दूसरे को खड़े होकर घूरता रहता है। ओल्ड मैन कहता है चाहे दोनों जितना भी सावधानी बरत ले, लेकिन दोनों के दिल शैतान से जुड़े हुए हैं, वो दोनों एक दूसरे को ज्यादा देर तक अरीना में अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। डोपो कहता है अगर ऐसा है तो चलो लगाते हैं शर्त, पहले अटैक कौन करेगा? ओल्ड मैन मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुमने रूल नहीं सुना था डोपो, यहाँ गैम्बलिंग अलाउड नहीं है। लेकिन इस चीज का करेक्ट आंसर मेरे दिल में है, ओल्ड मैन कहता। बाकी तुरंत ही दौड़ते हुए अटैक कर देता है, तो ओल्ड मैन कहता है जो मेरे दिल में आंसर था वही सही था। बाकी के दौड़ते किक को सुनोगी अपने हाथ के खुले पंजे से ब्लॉक करता है, अपने उंगली को बाकी के पाँव में इस तरीके से गड़ा देता है कि बाकी के पाँव से ब्लड निकलने लग जाता है। और फिर बाकी के सामने आके बाकी के अटैक से डॉज करते हुए उड़ के बाकी के कान में एक लात मारता है, तो बाकी के कान से भी खून निकलने लगता है। काटो देख के चौंक जाता है कि सुनोगी का हाथ पाँव इतना शार्प है कि टच करके खून निकाल दे रहा अपोनेंट का।
और काटो ओल्ड मैन से कहता है कि तुम्हारे चैंपियन का इस बार काम तमाम होकर लग रहा है। ओल्ड मैन कहता है अभी तो शुरुआत है। सुनोगी बाकी से कहता है हिमोकेरी कराटे में पंच और किक ठोकने वाला मूव नहीं, ये काटने वाला मूव होता है। हम लोग अपने पंच और किक से ही सामने वाले को काट देते हैं। बाकी को उछल के पकड़ने के लिए आता है। बाकी मुस्कुरा के नीचे झुकता है और बाकी उसके पेट में एक ऐसा पंच मारता है कि वो सीधा जाके वॉल में जाके टकराता है। और फिर बाकी दौड़ते हुए जाकर अपने नी से उसके फेस को ठोक देता है। और फिर बाकी सिनोगी पे फिर पंच अटैक कर देता। बाकी को देखकर काटो कहता है ये तो सही में स्ट्रांग है। ओल्ड मैन कहता है काटो से मैंने तुमसे कहा था ना ये अभी स्टार्ट है और बाकी ऐसे ही चैंपियन नहीं है। अनाउंसर चिल्लाता बाकी के लगातार क्विक अटैक की वजह से सुनोगी अपने हाथ पांव हिला नहीं पा रहा है। और अनाउंसर चिल्लाता है कि सुनोगी अपने कोट कट कराटे का फुल पोटेंशियल दिखाता उससे पहले ही सुनोगी का गेम खत्म हो गया है। ये सुनने के बाद सुनोगी बाकी के बाइसेप में अपना उंगली घुसाकर बाकी के ब्रेन और हाथ के मसल को जोड़ने वाला न्यूरॉन को निकाल कर तोड़ देता है। बाकी का ये नस न्यूरॉन टूटने की वजह से बाकी का राइट हैंड पूरी तरीके से डिसेबल हो जाता है, पूरा सुन हो जाता है, एक साइड का कंट्रोल चला जाता है। डोपो काटो को बताता है कि इसे कहते हैं कोट कटिंग। और डोपो कहता है जिस तरीके से इस मार्शल आर्ट डिसिप्लिन का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन के बॉडी को खराब किया जा सकता है, कोई और मार्शल आर्ट डिसिप्लिन ऐसा नहीं कर सकता। और डोपो कहता है अभी बाकी को बहुत बुरी तरीके से दर्द भी देता होगा। काटो पूछता है ऐसा क्यों? मेन नर्व में दर्द पाना किसी भी नर्व में दर्द पाने से ज़्यादा दर्दनाक होता है, डोपो कहता है। और कहता है बाकी को बिल्कुल अभी वैसा ही फील होता होगा जैसे कोई डेंटिस्ट किसी के दांत के छोटे वाले नस को अपने चिंटे से टच कर देता हो, उस तरह का दर्द। और प्रॉब्लम तो इस बात का है बाकी के पास अभी पेन किलर भी नहीं है। सुनोगी बाकी को नीचे से किक करने की कोशिश करता, बाकी अपने पाँव से ब्लॉक कर लेता। लेकिन जब सुनोगी अपने पाँव को ऊपर उठा के बाकी के फेस तक लाता तो बाकी अपने राइट हैंड को मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बाकी के मुंह में एक बहुत जोर का लात पड़ जाता। डोपो कहता है यहाँ से बाकी का मैच खत्म होता है और ये मैच एक तरफा हो चुका है। सुनोगी बाकी को खूब पंच और किक करके नीचे बैठा देता है। काटो अपना मन में सोचते रहता है ओह तो इस तरीके का मैच होता है अंडरग्राउंड अरीना में। अनाउंसर चिल्लाते रहता है चैंपियन इस पल के लिए पंचिंग बैग बना हुआ है। सुनोगी कहता है मेरे सिर्फ एक पंच से मैं चैंपियन बन जाऊंगा और तुम हिस्ट्री बन जाओगे चैंपियन। सुनोगी जैसे ही बाकी को लास्ट पंच मारने जाता है बाकी भयानक टाइप में अपना लात हिलाते हुए उसके फेस पे बहुत जोर का किक मार देता है और बाकी फिर खड़ा हो जाता है। अनाउंसर चिल्लाता है चैंपियन ने अचानक से सुनोगी को काउंटर करके सुनोगी को पूरी तरीके से हिला दिया है। बाकी सुनोगी से कहता है कि तुमने मेरे एक हाथ को डिसेबल कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार जाऊंगा। बाकी कहता है इस पल में मैं ही हूँ जिसके पास ये टाइटल है और मैं एक चैंपियन की तरह अपने टाइटल को डिफेंड करूंगा। बाकी पे सुनोगी एक के बाद एक नॉन स्टॉप अटैक करता है, लेकिन बाकी सारे अटैक को बड़े आराम से डिफेंड कर लेता है। और फिर बाकी मौका बना के उसके फेस में एक लात मारता है, लेकिन सुनोगी बच जाता है और फिर सुनोगी पीछे भाग जाता है रनिंग में। अनाउंसर चिल्लाने लगता तो ऐसा है हमारा चैंपियन, वो सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को टक्कर दे रहा है। सुनोगी बाकी को देख के मुस्कुराना शुरू कर देता है क्योंकि सुनोगी एक पावरफुल ओपोनेंट की तलाश में था। बाकी को देख के कोई मुस्कुरा रहा है तो बाकी भी उसे देख के मुस्कुराएगा, तो मुस्कुरा रहा बाकी। काटो को इधर समझ नहीं आ रहा है। काटो सोच रहा है कि आखिर दोनों मुस्कुरा क्यों रहा है। सुनोगी बाकी से कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसे इंसान का इंतज़ार किया है ताकि मैं इस तरीके का दिन देख सकूं जहां मैं इस तरीके का फ़ाइट कर सकूं। और फिर सुनोगी का पास्ट का दिखाता है जहाँ सुनोगी अपने मास्टर से रिक्वेस्ट करता रहता है मास्टर प्लीज़ मुझे थोड़ा और ट्रेन कीजिए। और सुनोगी कहता है मैं ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ मास्टर। मास्टर सुनोगी से कहता है आखिर तुम स्ट्रांग होने की जिद क्यों कर रही हो सुनोगी। सुनोगी कहता है कि मेरा एक भाई है जो स्मार्ट है, अच्छा फाइटर है, अच्छा है और वो कूल भी है और मैं उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। और सुनोगी चिल्ला के कहता है यही रीज़न है मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। मास्टर पूछता बताओ सुनोगी ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन क्या है। सुनोगी कहता पंच है मास्टर। मास्टर कहता है ये सबक को हमेशा याद रखना सुनोगी। मास्टर कहता तुम बॉडी का जितना ज़्यादा शार्पर एरिया यूज़ करोगे तुम्हारा कराटे का अटैक उतना ज़्यादा खतरनाक होता जाएगा। और फिर मास्टर बताता है कि पंच से ज़्यादा खतरनाक है पाम ब्लो, ऐसा वाला पंच, और पाम ब्लो से ज़्यादा खतरनाक है नकल पंच, और नकल पंच से ज़्यादा खतरनाक है एरो ब्लो। और फिर मास्टर एक ऐसा एरो ब्लो शॉट मारता है पंचिंग बैग में कि पंचिंग बैग ही फट जाता है। और सुनोगी कहता है उसी दिन से मेरे कोट कट कराटे की पढ़ाई शुरू हुई थी। और फिर सुनोगी का ट्रेनिंग का दिखाता है जहाँ सुनोगी फिंगर से पुश अप फिंगर से पुल अप कर रहा है। सुनोगी कहता है हिमोगेरी कराटे में बड़ी कड़ी ट्रेनिंग लगती है और मैंने खुद को पूरी तरीके से उसमें झोंक दिया था। मैंने एक्सेलेंस का अचीव करने का कमिटमेंट कर दिया था तो मुझे पीछे नहीं हटना था। और कहता है मुझे तकलीफ चाहे जितना भी क्यों ना हुआ लेकिन मैंने अपने पैशन को नहीं खोया। और फिर सुनोगी की ट्रेनिंग कंप्लीट हुए दिन का दिखाता है जहाँ पर उसका मास्टर ने उसे वाइट लिफाफ में कुछ डालकर दिया रहता है। सुनोगी लिफाफ के अंदर झांक के देखता है तो उसे उंगली दिखता है और मास्टर का हाथ दिखता है काटा हुआ रहता है। सुनोगी का मास्टर सुनोगी से कहता है कि मैंने तुम्हें वो हर कुछ सिखा दिया जो मुझे तुम्हें सिखाना था, अब मेरे कंधे से ये ज्ञान का भार उतर चुका है। सुनोगी रोने वाला मुंह बनाकर कहता है मास्टर
मास्टर कहता सही में मैंने बड़ी कमाल के सक्सेसर को पाया है जो मेरे ज्ञान को आगे लेके जाएगा। और ये पार्ट 1 यहीं पर ही ख़त्म होता है, पार्ट 2 डालना है। और यहाँ तक आपका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।